एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद सृष्टि। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इट मीन्स कि आप टर्निंग पॉइंट पे हो। आई मीन 2025 इज़ राइट हेड ऑफ अस और मैं आपको एक रियलिटी चेक भी देना चाहूँगी। 2024 के आने से पहले भी आपने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे कि आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे और भी पता नहीं बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने जो सोचा था क्या वो कर पाए? थिंक अबाउट इट। क्या जो आपके लाइफ में गोल्स हैं, जो आपने अचीव करना है, क्या उसके टुवर्ड्स आपने कोई भी प्रोग्रेस की? अगर की तो वेरी गुड, और अगर नहीं की तो फिर आपने क्या किया? सुबह देर से उठे, पूरा दिन फ़ोन चलाया और बिना किसी रूटीन को फॉलो करते हुए रात में भी देर से सोए, है ना? कमेंट्स पे मुझे बताना क्या मैंने सही गेस किया। अगर आप अभी भी यही कर रहे हो ना, तो आने वाले नए साल से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप तो अभी भी उसी इनफाइनाइट लूप में फंसे हुए हो। आपने तो उस इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए कुछ किया ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वो चेंज नहीं किया ना, तो आपका जो 2025 है वो अभी ऐसे ही निकलेगा जैसे आपका 24 निकला है। बात आती है चेंज करना क्या है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूटीन के बारे में, और जहाँ आप अपना टाइम एंड एनर्जी दे रहे हो क्या वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसी ने कहा है ना, इफ़ यू वांट योर फ्यूचर टू बी डिफरेंट यू नीड टू चेंज व्हाट यू डू एवरी डे। तो अगर आप चाहते हो कि 2025 आपका ग्रोथ का साल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज ही तो करना पड़ेगा। और चेंज कहाँ करना पड़ेगा? रूटीन में। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 4 बजे उठना है और रात को 10 बजे सोना है, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि एक रूटीन से दूसरी रूटीन में शिफ्ट करना इज़ नॉट वेरी इजी, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप रात को 2 बजे सोते हो और सुबह 12 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप रात को 1 बजे सो और सुबह 11 बजे उठो, है ना? या फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ट्राई करो कि आप रात को 12 बजे सो और सुबह 10 बजे उठो, है ना? तो धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आपका आएगा कि आप रात को जो है वो जल्दी सोओगे, जैसे कि 11:30, 11:30 और समथिंग, है ना? और सुबह आप जल्दी उठोगे भी, है ना? और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने ये चेंज कर लिया तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक रूटीन में चेंज लाने से आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है ना, वो मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो मैक्सिमम आपका जो मॉर्निंग की रूटीन है वो 9 बजे तक डन हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके पास अभी तो बहुत सारा टाइम है और उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ। और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है और अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जब आप वो बहुत कुछ करना के बारे में सोचोगे या फिर कोई एक चीज़ पकड़ोगे जो आपको करनी है ना, तो आपको वो टाइम भी जो है ना वो भी कम लगेगा कि ये टाइम भी कम पड़ रहा है आपको, तो है ना? तो ये चेंज लाना जो है बहुत ज़रूरी है रूटीन में, खासकर क्योंकि सुबह आप कितने बजे उठ रहे हो और रात में कितने बजे सो रहे हो, मैं फिर कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने ऐसे कर लिया ना, तो इसका मतलब पता क्या है कि आपने ग्रोथ की तरफ जो पहली सीढ़ी है ना उस पर कदम रख दिया है। एंड आपको ये भी फील होगा कि जो इंसान, अंदर से आपको ये फीलिंग होगी कि जो इंसान रात को देर तक जागता था और सुबह भी देर से उठता था, वो अब जल्दी उठने लगा है और जल्दी सोने भी लगा है।
आपको अंदर से पॉजिटिव चेंज फील होगा। आपको लगेगा कि आप चेंज हो रहे हो सिर्फ इतने से चेंज से। आई मीन इट इज़ ऑल्सो बिग चेंज, अगर आप कर लो तो आपको इस चेंज से भी ऐसा लगेगा कि आप में चेंज आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको फॉलो कर लोगे तो आपका 2025 के उसके आने वाले जितने भी साल हैं वो सब बहुत अच्छे जाएंगे और आपके ग्रोथ के होंगे। सब सारे साल, जितने भी साल होंगे, आपके ग्रोथ के साल होंगे। अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप अपना टाइम एंड एनर्जी दे रहे हो, क्या वो रिक्वायर्ड है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप जो 2024 है ना उसको देखें कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है। वेदर इट इज़ स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, वॉचिंग शोज़ और सीरीज़, या फिर स्पेंडिंग योर टाइम और एनर्जी ऑन थिंग्स दैट डजंट रियली मैटर। आज 31 है और आपने जहाँ भी टाइम वेस्ट किया, जहाँ भी अपनी एनर्जी दी है, क्या आपको उससे कुछ मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो क्यों अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों पे देना जहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और आजकल मैंने ये बहुत सुना है कि कोई भी ट्रेंडिंग शो हो या सीरीज़ हो आई तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब सोने से पहले तो मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। क्यों? इतना क्या इमरजेंसी है, इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी ने कहा है कि वो सीरीज़ आपको देखनी पड़ेगी, या फिर आपको वो रात को ही देखनी है, या फिर वो कंप्लीट करके ही सोना है? किसने कहा है ये आपको क्या मिलेगा? कोई अवार्ड नहीं, कुछ नहीं। पर फिर भी आप देखते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो और एनर्जी भी, एंड इससे आपके माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये चेंज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ दे रहे हो। आपको अपना टाइम एंड एनर्जी वहाँ देनी है जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, जहाँ से आपको फ़ायदा हो, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, वहाँ पे अपनी टाइम एंड एनर्जी देना है। नहीं तो बाद में पता क्या रह जाएगा? सिर्फ रिग्रेट कि आपने अपना बहुत सारा टाइम जो है वो ऐसे ही वेस्ट कर दिया और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। तो टाइम की वैल्यू समझो और अपनी एनर्जी की भी। बचपन में लिखते थे ना लेख, समय का सदुपयोग, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई वॉन्ट यू टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ right after watching this video. Happy New Year and thanks for watching. See you in the next video.